हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगी एक कविता के साथ जो कि मैंने बिफोर मैरिज लिखी थी। लड़कियाँ जो होती हैं शादी के पहले बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही होती हैं। अपने घर में इतने लाड़ प्यार से वो पलती हैं, तो बहुत सारे एहसास शादी के पहले डर उनके मन में रहता है। चूँकि मैं कविता लिख के अपने मन की बात लोगों से ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाती हूँ, तो मैंने एक कविता लिखी थी, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम अपने मम्मा पापा को वो कविता सुनाने का, बिकॉज ऑलरेडी माहौल इतना इमोशनल होता है, कविता सुन के और इमोशनल। तो वो आई चूज़ नॉट टू, नहीं नहीं सुनाऊंगी, मैंने चूज़ किया। बट नाउ अभी शादी हो चुकी है, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। तो अब मैं उस टाइम पे क्या फ़ील कर रही थी वो अपने मम्मा पापा से एंड आप सभी से भी शेयर कर सकती हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। हलचल सी मन में एक होने लगी थी, हलचल सी मन में एक होने लगी थी, जब बातों से आगे बढ़ देखने दिखाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। हलचल सी मन में एक होने लगी थी, जब बातों से आगे बढ़ देखने दिखाने की प्लानिंग हो चुकी थी। उम्र भी सही यही, उम्र भी सही यही, फिर कैसे मैं इनकार करूं। नहीं जाना आपसे दूर माँ पापा, कहूँ तो कैसे कहूँ। पापा प्लीज सुनो ना, पापा प्लीज सुनो ना, क्या सिर्फ आपकी परी बनकर नहीं रह सकती। और माँ आप तो कुछ बोलो ना, आप क्यों पापा से कुछ नहीं कहती। जानती हूँ मैं, जानती हूँ मैं, ये दस्तूर है दुनिया का, पर मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। आप तो कभी मेरी खुशी के आगे दुनिया की परवाह नहीं करती। डर लगता है ना पापा, डर लगता है ना पापा, क्या पहनूं आज, फिर कभी आपसे पूछ नहीं पाऊंगी। घबराहट होती है ना माँ, छोटी छोटी परेशानियां लेकर मैं किसके पास जाऊंगी। मेरा वक्त बढ़ जाएगा, मेरा वक्त बढ़ जाएगा, क्या आपको डर नहीं लगता। मुझसे दूर होने का एहसास क्या आपको बेचैन नहीं करता। हम जब भी मिलेंगे, हम जब भी मिलेंगे, बिछड़ने की तारीख पहले तय होगी। हम जब भी मिलेंगे, बिछड़ने की तारीख पहले तय होगी। कैसे सिर्फ फ़ोन पर दिन भर की सारी बातें शेयर होंगी। कैसे हर त्योहार हम एक दूसरे के बिना मनाएंगे, कैसे हर त्योहार हम एक दूसरे के बिना मनाएंगे। मेरे पास तो फिर भी एक परिवार होगा, पर आपके पास तो बस हमारे साथ के वो लम्हे ही रह जाएंगे। कैसे मैं मेरी बचकानी हरकतों से हर पल आपको हंसाऊंगी, कैसे मैं अपनी बचकानी हरकतों से हर पल आपको हंसाऊंगी। मुझे खुद से दूर कर दोगे तो आपको यकीन तो है ना कि मैं जी पाऊंगी। मेरी शरारतों पर तो बस आपका ही हक है ना, मेरी शरारतों पर तो बस आपका ही हक है ना। तो क्या मैं एक ही झटके में छोटी से बड़ी हो जाऊंगी। बच्ची तो बस आपके लिए हूँ ना, बच्ची तो बस आपके लिए हूँ ना, देख लेना मैं जिम्मेदारियों में कहीं गुम हो जाऊंगी। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं चुटकी के साथ के बिना, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं चुटकी के साथ के बिना। तो कैसे मैं अकेले सब संभाल भी पाऊंगी। पापा आपको यकीन तो है ना, पापा आपको यकीन तो है ना कि आपसे दूर मैं खुश रह भी पाऊंगी। आप सामने होंगे ही नहीं, आप सामने होंगे ही नहीं कि मन की हर उलझन का हल ढूंढ पाऊं। आप सामने होंगे ही नहीं कि मन की हर उलझन का हल ढूंढ पाऊं। माँ भी कहाँ होंगी कि हर छोटी से छोटी मुश्किल का हल पूछ पाऊं। चुटकी भी कहाँ होगी कि खाने में नमक कम और ज़्यादा बता दे। फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि अकेले सब संभाल पाऊं। बस एक सवाल,
जब इतना ही साथ था तो इतना प्यार क्यों दिया? जब इतना ही साथ था तो इतना प्यार क्यों दिया? आप हर कदम पर मेरे साथ हो ये वादा क्यों किया? जब इतना ही साथ था तो इतना प्यार क्यों किया और आप हर कदम पर मेरे साथ हो ये वादा क्यों किया? हाँ, आपके संस्कारों को कभी झुकने नहीं दूंगी। हाँ, आपके संस्कारों को कभी झुकने नहीं दूंगी, फिर भी एक शिकायत भगवान से। पर फिर भी एक शिकायत भगवान से, क्या बेटियों की अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या बेटियों की अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? यदि है तो फिर वो पराया धन क्यों? यदि है तो फिर वो पराया धन क्यों? क्यों उनको ही अपने माँ बाप से दूर चले जाने का ये मुश्किल काम दिया? मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी नहीं रह जाऊंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी नहीं रह जाऊंगी माँ पापा। आपको यकीन तो है ना? आपको यकीन तो है ना कि मैं अपनी इस नई पहचान के साथ खुश रह भी पाऊंगी? आपको यकीन तो है ना मैं अपनी इस नई पहचान के साथ खुश रह भी पाऊंगी? सो आई होप कि मोस्टली लड़कियां इन एहसासों से जुड़ पाएंगी, बिकॉज शादी के पहले बहुत सारी बातें लड़कियों के मन में चलती हैं, अपने माँ बाप से दूर होने का, अपना घर छोड़ के जाने का, नए घर में जाना, नए रिश्ते बनाना। आई होप आप सभी मेरी इस कविता के एहसासों से जुड़ पाएंगे। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे भी ऐसी ही कविताओं के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।